सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहे तो सीधे वीडियो में चलते हैं। हम जानते हैं कि हर किसी की पसंद अलग होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को गर्म मौसम पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को यह थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग सकता है, इसलिए वे ठंडे वातावरण पसंद करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आप जो जगह देखेंगे वे आपको थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगेंगी, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो ठंड पसंद करते हैं। ये जगह सचमुच बर्फीली है। रहने के लिए दुनिया की 10 सबसे ठंडी जगह ये है। याकुत्स्क। हमारे पहले एपिसोड में हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर से परिचित कराएंगे। जी नहीं, आपने सही सुना। हम अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य साइबेरियाई क्षेत्र है, जो रूस का हिस्सा है, लेकिन अपनी अनूठी संस्कृति और प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह जगह इतनी ठंडी है कि इसका नाम उच्चारण करना भी मुश्किल है। याकुत्स्क। 2023 में यह अविश्वसनीय रूप से कम तापमान के लिए सुर्खियों में रहा। जनवरी 2023 में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह देखते हुए कि शून्य से नीचे का हर डिग्री तापमान मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हम समझ सकते हैं कि यह ठंड कितनी कठोर हो सकती है। जरा सोचिए, -60 डिग्री सेल्सियस पर जमने का खतरा न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि यह मिनटों में हो जाता है। याकुत्स्क के लोगों को इन कड़ाके की ठंड को सहना पड़ता है और अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। एक समय तो मौसम इतना ठंडा हो गया था कि लोगों की पलकें जम गईं। यह शहर परमाफ्रॉस्ट पर बसा है, जो परमाफ्रॉस्ट की एक परत है जो जमीन के नीचे हमेशा जमी रहती है। कई घर इसी जमीन में गाड़े गए कंक्रीट के ढेरों पर बने हैं। तो लोग इन कठोर परिस्थितियों में याकुत्स्क में रहना क्यों पसंद करते हैं? इसका जवाब आसान है। याकुत्स्क में खनन अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। खास तौर पर हीरा खनन शहर की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देता है। इसके अलावा याकुत लोग कठोर जलवायु के बावजूद अपने लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं और इन कठिनाइयों को सहने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। इस शहर में 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और यह संख्या रोजाना बढ़ रही है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ पर्यटक तो इतनी ठंड का अनुभव करने के लिए भी यहाँ आते हैं। संक्षेप में, याकुत्स्क सचमुच दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। यूरेका, कनाडा। ये झरीले तापमान सिर्फ याकुत्स्क तक ही सीमित नहीं है। अब हम कनाडा के सबसे उत्तरी इलाकों में से एक, यूरेका की ओर बढ़ रहे हैं। यह इतना उत्तर में है कि साल के 1/3 समय तक यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। जब आप यह सोचते हैं कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी की कमी कितनी गंभीर समस्या है। यूरेका 1947 में स्थापित एक छोटा सा शोध केंद्र है। यहाँ की आबादी लगातार बदलती रहती है। औसतन केवल 8 लोग। हर 3 हफ्ते में हवाई जहाज से सामान पहुँचाया जाता है और बिजली डीजल जनरेटर से मिलती है। तो यूरेका असल में एक शहर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोध का एक केंद्र है। हालांकि इन परिस्थितियों में शोध करना कोई आसान काम नहीं है। हर जगह लगातार बर्फ जमी रहती है और कुछ मिनट से ज़्यादा बाहर रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। तो ये लोग अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखते हैं? खुद को व्यस्त रखकर। बेस पर एक जिम है, जहां वे ताश खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और जितना हो सके खुद का मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वे इस अलगाव को और भी सहनीय बना लेते हैं।
वेरखोयांस्क, रूस। याकुत्स्क के बाद साइबेरिया का एक और प्रसिद्ध ठंडा शहर वेरखोयांस्क। यह दुनिया के सबसे कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में से एक है। सर्दियों के महीनों में तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह तापमान मानव से हुए क्षेत्रों में अब तक दर्ज किए गए सबसे कम तापमानों में से एक बनकर इतिहास रच चुका है। वेरखोयांस्क न केवल ठंडा है, बल्कि बेहद अलग थलग भी है। यहाँ पहुँचने के लिए लंबी और कठिन यात्राएं करनी पड़ती है। परिवहन ज्यादातर नदियों के जमने पर या हवाई मार्ग से संभव होता है। यहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं। अधिकांश आबादी बारहसिंगा चराने, मछली पकड़ने और शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों के बावजूद लोग इस जमीन से चिपके हुए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गर्मियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। इस शहर में सर्दियों में आप ठिठुर सकते हैं और गर्मियों में झुलस सकते हैं। इसीलिए वेरखोयांस्क को अत्यधिक तापमान की राजधानी कहा जाता है। फोर्ट गुड होप, कनाडा। अब कनाडा लौटते हैं। फोर्ट गुड होप उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मैकेंजी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। यह अपनी लंबी और कठोर सर्दियों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शहर के लगभग 600 निवासी ज्यादातर मूल निवासी है। पारंपरिक शिकार, मछली पकड़ना और हस्तशिल्प आज भी यहाँ के जीवन का हिस्सा है। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की मजबूत सामुदायिक भावना है। भीषण ठंड के बावजूद लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए रखते हैं। फोर्ट गुड होप ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थल है। 19वीं सदी में हडसन बे कंपनी द्वारा फर व्यापार के लिए स्थापित यह शहर आज भी अपने गहरे इतिहास के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड, इलुलिसेट। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित इलुलिसेट को ग्लेशियरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इलुलिसेट आइसफियोर्ड दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और कठोर रहता है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गर्मियों में भी औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। इस शहर में लगभग 5000 लोग रहते हैं। मछली पकड़ना, खासकर कॉड और झींगा मछली पकड़ना, आय का एक प्रमुख स्रोत है। इलुलिसेट आर्कटिक पर्यटन का भी केंद्र है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ ग्लेशियरों की भव्यता देखने आते हैं। लेकिन यहाँ जीवन आसान नहीं है। ज्यादातर घर मोटे इंसुलेशन से सुरक्षित है और लोग व्यावहारिक रूप से बर्फ पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अंटार्कटिका, मैकमुर्डो बेस। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। हालांकि यहाँ कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बेस स्थापित है। इनमें से सबसे बड़ा मैकमुर्डो बेस है। मैकमुर्डो का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है और गर्मियों के महीनों में यहाँ लगभग 1200 लोग रह सकते हैं। सर्दियों में यह संख्या 200 से भी कम हो जाती है। सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हवा से चलने वाले तापमान और भी कम हो सकते हैं। यहाँ रहना बेहद मुश्किल है। सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता और गर्मियों में लगातार दिन का उजाला रहता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। हालांकि वैज्ञानिक ग्लेशियरों की गति, जलवायु परिवर्तन और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।
मैकमुर्डो एक ऐसी जगह है जहां मानवता सचमुच सीमाओं को लांघती है। युकोन, कनाडा। उत्तर पश्चिमी कनाडा में स्थित युकोन क्षेत्र अपने विशाल पहाड़ों, ग्लेशियरों और लंबी सर्दियों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी व्हाइट हॉर्स इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बस्ती भी है। यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हालांकि लोगों ने इस ठंडे मौसम में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। युकोन क्षेत्र में लगभग 45,000 लोग रहते हैं। यह क्षेत्र अपने स्वर्ण खनन इतिहास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए क्लोनडाइक गोल्ड रश ने युकोन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। आज भी कई पर्यटक इस इतिहास को जानने और उत्तरी रोशनी देखने के लिए युकोन आते हैं। रोजर्स पास, कनाडा। कनाडा का एक और हिमांक बिंदु रोजर्स पास है। यह पर्वतीय दर्रा ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हालांकि रोजर्स पास को और भी खतरनाक बनाने वाली बात है भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा। इस क्षेत्र में हर साल दर्जनों हिमस्खलन होते हैं। यह क्षेत्र कनाडा के रेल और सड़क परिवहन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि चरम मौसम की स्थिति और बर्फीले तूफान कभी-कभी परिवहन को पूरी तरह से ठप कर सकते हैं। आज भी रोजर्स पास इंजीनियरों और बाहरी गतिविधियों के शौकीनों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उलानबटार, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलानबटार को दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी के रूप में जाना जाता है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सर्दियों का औसत तापमान आमतौर पर -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इससे शहर में जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उलानबटार में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। लोग पारंपरिक तरीकों से ठंड से निपटते हैं। उदाहरण के लिए युर्ट नामक पारंपरिक मंगोलियन तंबू आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कोयले के चूल्हे भी यहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग है। उलानबटार भी तेजी से विकसित हो रहा शहर है। आधुनिक इमारतें तो बढ़ रही है, लेकिन पारंपरिक जीवन शैली कायम है। हालांकि यहाँ वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या है। कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम के कारण खासकर सर्दियों में वायु गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है। अलास्का, अमेरिका। फेयरबैंक्स। अलास्का के आंतरिक भाग में स्थित फेयरबैंक्स में सर्दियों में अविश्वसनीय रूप से ठंड पड़ती है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ लगभग 30,000 निवासी इन कठोर सर्दियों की परिस्थितियों के बावजूद अपना दैनिक जीवन जीते हैं। लोग अक्सर कई परतों में कपड़े पहनकर और विशेष उपकरणों का उपयोग करके खुद को ढाल लेते हैं। फेयरबैंक्स उत्तरी रोशनी देखने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। पर्यटक आसमान में नाचती इन रोशनियों को देखने के लिए ठंड सहने को तैयार रहते हैं। स्मिथ साउंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। सूची में आखिरी स्थान पर स्मिथ साउंड है, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु आर्कटिक के सबसे कठोर जलवायु क्षेत्रों में से एक है। सर्दियों में तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह क्षेत्र इतिहास में कई खोजकर्ताओं के लिए एक पारगमन स्थल रहा है। यहाँ कोई स्थायी बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इनुइट समुदाय सदियों से इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। वे शिकार, मछली पकड़ने और पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से जीवित रहते हैं। स्मिथ साउंड इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कितना लचीला हो सकता है। हमारा वीडियो समाप्त हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अलविदा।